हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं एससी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेल्टा वीएफडी ईएल सीरीज के पैरामीटर फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं। मेरे पास डेल्टा की ये एक वीएफडी है जिसका मॉडल नंबर है VFD 037EL43A। दोस्तों, ये 3.7 किलोवाट और 5 HP की VFD है मेरे पास। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर हमारी VFD के पैरामीटर डिस्टर्ब हो जाए किस प्रकार से हम उसको फैक्ट्री रीसेट करके दोबारा से उसमें पैरामीटर इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर हमारी VFD में कोई ऐसा फॉल्ट आ जाए जो हमसे रिमूव नहीं हो पा रहा हो, उसके लिए हम एक बार अपनी VFD को फैक्ट्री रीसेट करके भी उसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से हम इसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं, किस पैरामीटर में जाके हम इसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक्सटर्नल सोर्स से हम किस प्रकार से हम अपनी VFD में रिमोट और पोर्ट को कैसे लगाते हैं, किस प्रकार से हम एक्सटर्नल पोर्ट और रिमोट का यूज करते हैं। अब मैंने अपनी VFD को सोर्स से कनेक्ट करा दिया है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ। इसके ये वाला बटन हमारा रन का है, ये स्टॉप और रीसेट का है, ये अप डाउन की का है, ये मोड का है और ये हमारा एंटर है। यहाँ पर हम रिवर्स और फॉरवर्ड्स के लिए हमारे इंडिकेशन शो होते हैं। यहाँ पर रन का इंडिकेशन शो होता है और ये हमारा स्टॉप का इंडिकेशन रहता है। ये हमारा पोर्ट है जो कि इंटरनली यूज कर सकते हैं हम। अपनी VFD को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये मोड वाला बटन दबाना होगा, फिर हम इसको एंटर करेंगे। यहाँ से हम 00 के 02 में इसको फिर एंटर करेंगे, इसको 02 में जाएंगे, फिर हम इसको एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑल पैरामीटर रीसेट करने के लिए 9 सिलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे। अब देखिए, हमारे जितने भी पैरामीटर थे वो सभी रीसेट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसके एक्सटर्नल सोर्स से हम कैसे VFD को चलाते हैं, ये वाले जो पॉइंट है हमारे, इसमें हम अपना पोर्ट और रिमोट के लिए ये पॉइंट यूज करते हैं। ये मेरे पास एक NO स्विच, एक NC स्विच है और एक हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। इसका यूज करके हम अपनी VFD को एक्सटर्नल रिमोट से कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम अपनी VFD में पैरामीटर सेट करें। एक्सटर्नल पोर्ट का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें पैरामीटर 02 के 00 में 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसको एंटर कर देते हैं। ये हमारा पैरामीटर पोर्ट को एक्सटर्नली यूज करने के लिए यूज करते हैं। अब हम अपने पोर्ट के कनेक्शन कर लेते हैं। मेरे पास ये 10K का पोर्ट के कनेक्शन सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पॉजिटिव 10V पे एक वायर को कनेक्ट करा है और एक हमारा AVI पे, और दूसरा जो हमारा है ACM पे हमने अपने पोर्ट के कनेक्शन को कंप्लीट कराया है। अब मैं आपको अपने एक्सटर्नली पोर्ट के द्वारा इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हमारे एक्सटर्नली पोर्ट के द्वारा ही इसकी फ्रीक्वेंसी कम और ज़्यादा हो रही है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस प्रकार से हम अपने स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन को यूज करते हैं एक्सटर्नली।
सबसे पहले हम अपनी VFD में 2 वायर और 3 वायर सिलेक्शन के लिए पैरामीटर डालेंगे। हमें अपने 2 वायर या 3 वायर के लिए 04 में एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर 00 है, यहाँ पर हम 3 वायर के लिए 2 सिलेक्ट करेंगे और 2 वायर के लिए हम 1 सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर दिया है ताकि हमारी VFD को हम 3 वायर से रन कराएंगे। अब हम कनेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम DCM पर अपना कॉमन वायर कनेक्ट कराएंगे। यहाँ पर DCM पर हम अपना कॉमन वायर को कनेक्ट कराएंगे। M1 पर हम अपनी NO की जो स्टार्ट कमांड है वो कनेक्ट करेंगे। और M3 को हमने स्टॉप के लिए यूज किया है, जो हमारी NC से होके हम इसको M3 पे कनेक्ट कराएंगे। ये हमने स्टॉप कमांड के लिए यूज किया है। अब मैं अपने रिमोट से अपनी VFD को एक बार रन करके दिखाऊंगा। अब आप डिस्प्ले पर देखें, जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूं, वहां पर हमारी VFD पर रन का इंडिकेशन आ गया है और ये हमारा रेड पुश बटन है, इसके से हम स्टॉप करेंगे इसको। हमारी VFD स्टॉप हो गई है। अब मैं आपको इस VFD पर एक मोटर भी कनेक्ट करके दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब हम इस पर 2 HP की मोटर कनेक्ट करा देते हैं। अब मैं अपनी मोटर को स्टार्ट करूंगा और पोर्ट के माध्यम से मैं इसके स्पीड को कंट्रोल करूंगा। ये देखिए पूरी स्पीड हो गई। अब इसकी धीरे धीरे हम स्पीड कम करेंगे। देखो पोर्ट के माध्यम से हमारी स्पीड कंट्रोल हो रही है। और अब मैं इसको चालू करूंगा और स्टॉप बटन से हमारी जो मोटर है वो स्टॉप हो जाएगी। इस प्रकार से हम अपनी मोटर को किसी अदर रिमोट से भी कंट्रोल करा सकते हैं। स्टॉप करो। अब देखिए हमारी मोटर स्टॉप हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।